राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित पुराने BS4 एवं उससे कम उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने परिवर्तन योजना लागू कर दी है। ये योजना 14 जुलाई से प्रभावी हो चुकी है तथा इसके लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल 27 जुलाई से लाइव कर दिया गया है, जिस पर वाहन स्वामी पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत पुराने ट्रक और बस मालिकों को नए वाहनों की खरीद के लिए कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। वाहन खरीदने हेतु लिए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार 5% तक ब्याज सब्सिडी वहन करेगी। इसके अलावा वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा नए वाहनों के शोरूम मूल्य पर न्यूनतम 8% की छूट भी प्रदान की जाएगी। पुराने BS4 और इससे निम्न मानक के जो वाहन हैं उनको ट्रक और बस उनको परिवर्तित करने के लिए, उनकी बजाय नए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए एक परिवर्तन योजना के नाम से लागू की जा रही है। ये योजना 14 जुलाई से लागू की जा चुकी है और इसका पोर्टल 27 जुलाई से लाइव हो गया है। अब वाहन स्वामी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका पुराने वाहनों को NCR क्षेत्र से बाहर करना है। इस योजना में पुराने ट्रक और बस मालिकों के लिए बहुत ही अच्छे लाभ दिए गए हैं। उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट है, रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट है। इसके अलावा इसमें अगर हम कोई लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए भी हमारे को जो 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी वो भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसमें पुराने वाहन, अगर हमारा कोई पुराना वाहन है और उसमें हमारे कोई पेंडिंग लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी है तो उस पर भी सरकार छूट देगी। अगर 1 वर्ष पूर्व की कोई लायबिलिटी है तो उस पर भी छूट हमें मिलेगी। इसके अलावा जो वाहन निर्माता हैं वो भी इस योजना में सम्मिलित हुए हैं और उनके द्वारा भी न्यूनतम 8% तक की छूट हमारे को वाहन स्वामी को उपलब्ध करवाई जाएगी एक शोरूम प्राइस में। इसमें अनेकों फायदे हैं। प्रति माह वाहन स्वामी को फ्यूल वाउचर मिलेंगे 4800 तक के। जो हैवी मोटर व्हीकल श्रेणी के जो वाहन हैं उन पे 4800 रुपये तक के फ्यूल वाउचर हैं। इसके अलावा लाइट गाड़ी है तो 2400 रुपये तक के प्रति माह फ्यूल वाउचर मिलेंगे। वाहन स्वामी को केवल इतना सा करना है कि एक परिवर्तन पोर्टल पे अपने वाहन को पंजीकृत कराना है और उसी के पोर्टल के माध्यम से ही अपने वाहन का पंजीकरण के पश्चात एक यूनिक ID जनरेट होगी और उस यूनिक ID के माध्यम से ही उसे लोन के लिए अप्लाई करना है और उस यूनिक ID के माध्यम से ही उसे नए वाहन को क्रय किया जाना है। मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण है, पुराने वाहनों को NCR क्षेत्र से बाहर करना है और इस योजना में हमारे को इन सब लाभ के साथ हमारे को सारा जो प्रक्रिया है वो जिला कलेक्टर्स के निर्देशन में एक परिवर्तन पोर्टल है, उन पे मॉनिटरिंग होते हुए और उसे लागू किया जाएगा। अगर हम कोई हैवी गाड़ी अगर क्रय करते हैं तो हमें उस हैवी गाड़ी की अगेंस्ट में हम केवल हैवी मोटर व्हीकल ही परचेज कर सकते हैं। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो हमें हैवी गुड्स व्हीकल ही क्रय करना होगा और अगर लाइट पैसेंजर या लाइट गुड्स व्हीकल है तो हम समान श्रेणी के वाहन को ही हमें क्रय करना होगा। अगर हम कोई CNG वाहन अपना इस योजना के अंतर्गत सेल कर सकते हैं तो अगर हमें नया वाहन उसकी बजाय खरीदना है तो हमें CNG या EV वाहन को खरीदना होगा। इसके मुख्य प्रावधानों में एक ये भी है कि अगर BS4 वाहन है तो हम NCR क्षेत्र से बाहर और नॉन अटेनमेंट सिटीज जैसे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इनको छोड़कर अपने वाहन को बेच सकते हैं। इसके अलावा हम इस योजना में जो BS4 से निम्न मानक के जो वाहन हैं उनको हमें रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के माध्यम से स्क्रैप करवाया जाना आवश्यक होगा। योजना बहुत अच्छी है। वाहन स्वामियों के बीच में हम ट्रक और बस यूनियन और बाल वाहिनी जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये योजना 14 जुलाई से लागू की गई है और 2 वर्ष के लिए है। तो वाहन स्वामियों से अपील है कि आप तत्काल इस संबंध में अपने वाहन को परिवर्तन पोर्टल पे दर्ज करें और इस योजना का लाभ उठाएं। इसमें किस तरीके से भाग ले सकते हैं?
इसमें वाहन स्वामियों को परिवर्तन पोर्टल पर अपने आप को दर्ज करवाना है। उस पोर्टल पे दर्ज करवाएंगे और उस पोर्टल पे दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है वो हमने वाहन स्वामियों से संपर्क कराया है। वाहन स्वामी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको किस प्रकार दर्ज करना है उसकी पूरी प्रक्रिया के संबंध में उनको जगह जगह मीटिंग्स करके और उनको अवगत करा रहे हैं।